हर हर महादेव। स्वागत है भक्तों आपका हमारे परमेश्वर शिव यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और जिंदगी में मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण आज मैं आपको बताऊंगा। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। भक्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो महादेव का अनादर न करें। दोनों छोटी छोटी बच्चियों का पालने का भार बेचारी उस अबला नारी पर पड़ गया था। दोनों बच्चियों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार इस अबला औरत का कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। बेचारी पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की भी चिंता थी कि कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनका अंतिम समय भी निकट आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा और कहा कि जाओ, उस औरत के प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी तथा वो अपनी मां के ऊपर लेटकर रो रही थी। यमदूत ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत के दो छोटी छोटी बच्चियां हैं और उस औरत के अलावा उन बच्चियों का कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी न आ जाए तब तक तुमको मृत्यु लोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दे दिया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया। तब उस युवक की पत्नी ने अपने घर वाले से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने कहा कि कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। यह सुनते ही वह औरत अपनी पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि यह कंबल मेरे बच्चों के लिए था, उन्हें ठंड लग रही है, उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद यमदूत हूँ। उसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूता सिलने का काम करने लगा। एक बार वह यमदूत बहुत बढ़िया चप्पल बनाया था। तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस राज्य में चप्पल सिर्फ मरने वालों के लिए ही बनाया जाता है? थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और उस यमदूत से बोला कि राजा का निधन हो गया है, उनके लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत तो पहले से ही चप्पल बनाकर रखा हुआ था। यह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफी महंगी थी। उस गाड़ी से 2 लड़कियां तथा एक औरत बाहर निकलती है। वह यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया।
कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनके माँ के प्राण मैं हरण करने गया था। उस समय यह दोनों रो रही थी। वह यमदूत ने उस औरत से पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं? वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है, बचपन में ही इनकी माँ का निधन हो गया था। उसके बाद ये अनाथ आश्रम रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का तो है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इनके लिए ही मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐश की जिंदगी जी रही है। उसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, भगवान जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं आपके लिए भला छुपा हुआ रहता है। इस कहानी में ही देखिए कि यदि उस औरत का प्राण हरण न होता तो वह दोनों बच्चियां अनाथ आश्रम में न पहुंचती। यदि वो दोनों अनाथ आश्रम में न पहुंचती तो वह औरत उन दोनों बच्चियों को गोद न लेती। इसीलिए सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होना आवश्यक है। जो कुछ आपको मिलना है वो सब निर्धारित समय आने पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। मेरे प्रिय भक्तों, कथा सुनाते वक्त अगर त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें जिसमें हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।